नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लाइक्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अल्पवयी व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956 का क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे, जो आने वाली परीक्षा एमपी एडीपीओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अल्पवयी व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम नियम प्रवृत्त है। 4 विकल्प है। पहला है संपूर्ण भारत पर, दूसरा विकल्प है जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, संपूर्ण भारत पर। अगला प्रश्न है, अपहानिकर प्रकाशन को परिभाषित किया गया है। पहला विकल्प है धारा 2 का में, दूसरा है धारा 2 खा में, तीसरा है धारा 2 गा में, चौथा है धारा 2 घा में। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, धारा 2 का में अपहानी प्रकाशन को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, अल्पवयी व्यक्ति से अभिप्रेत है। पहला विकल्प है 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, दूसरा है 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, तीसरा है 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, चौथा विकल्प है 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। अगला प्रश्न है, अपहानिकर प्रकाशनों का विक्रेता, मुद्रक, रचयिता, कब्जाधारी या प्रदर्शनकर्ता दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है कारावास से जो 6 मास तक हो सकेगा, दूसरा है जुर्माने से, तीसरा या तो ए या तो बी से या दोनों से, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, 6 मास के कारावास और जुर्माने या दोनों से। अगला प्रश्न है, न्यायालय को अपहानिकर प्रकाशन की प्रतियों को नष्ट करने का आदेश देने की शक्ति है। पहला विकल्प है धारा 3(1) के अंतर्गत, दूसरा है धारा 3(2) के अंतर्गत, तीसरा है धारा 4 के अंतर्गत, चौथा है धारा 5 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, धारा 3(2) के अंतर्गत अपहानिकर प्रकाशन की प्रतियों को नष्ट करने का आदेश देने की शक्ति है। अगला प्रश्न है, अपहानिकर प्रकाशनों को समाप्त करने की शक्ति किसे है। पहला विकल्प है राज्य सरकार को, दूसरा है केंद्र सरकार को, तीसरा ए बी दोनों को, चौथा विकल्प है जिला मजिस्ट्रेट को। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, राज्य सरकार को। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार अपहानिकर प्रकाशनों को संप्रहत करने के लिए किससे परामर्श लेगा। पहला विकल्प है उच्च न्यायालय से, दूसरा है प्रधान विधि अधिकारी यानी महाधिवक्ता से, तीसरा विकल्प है मुख्य सचिव से, चौथा विकल्प है राज्यपाल से। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, प्रधान विधि अधिकारी महाधिवक्ता से। अगला प्रश्न है, अपहानिकर प्रकाशनों को संप्रहत करने की शक्ति राज्य सरकार को किस धारा के अधीन प्राप्त है। पहला विकल्प है धारा 3, दूसरा है धारा 4, तीसरा है धारा 5, चौथा है धारा 6। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, धारा 4 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, धारा 4 के अधीन राज्य सरकार को संपहरण के आदेश के विरुद्ध अपील किसके समक्ष होगी। पहला विकल्प है उच्च न्यायालय के, दूसरा है सेशन न्यायालय के, तीसरा है जिला न्यायाधीश के, चौथा विकल्प है उच्चतम न्यायालय के। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, उच्च न्यायालय के। अगला प्रश्न है, समपहरण के आदेश के विरुद्ध अपील कितनी अवधि के भीतर करना चाहिए।
पहला विकल्प है 15 दिन के अंदर, दूसरा है 30 दिन के अंदर, तीसरा विकल्प है 60 दिन के अंदर, चौथा है 90 दिन के अंदर। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, 60 दिन के अंदर। अगला प्रश्न है, अपहानिकर प्रकाशनों को अभिगृहित और नष्ट करने की शक्ति किसे प्राप्त है? पहला विकल्प है पुलिस अधिकारी, दूसरा है अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त हो, तीसरा है ए एवं बी दोनों, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, पुलिस अधीक्षक या अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त हो। अगला प्रश्न है, अपहानिकर प्रकाशनों को तलाशी लेने और अभिगृहित करने का आदेश दे सकेगा? पहला विकल्प है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, दूसरा है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, तीसरा है जिला मजिस्ट्रेट, चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है, धारा 6 के अंतर्गत प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसे स्थान की जहां अपहानिकर प्रकाशन होने का संदेह है, किसे उस स्थान की तलाशी लेने और प्रकाशनों का अभिगृहित करने का वारंट जारी कर सकता है? पहला विकल्प है उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे न होने वाले किसी पुलिस अधिकारी को, दूसरा विकल्प है निरीक्षक को, तीसरा है निरीक्षक से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त ए या बी को। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, उप निरीक्षक की पंक्ति के नीचे न होने वाले पुलिस अधिकारी से। अगला प्रश्न है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अपहानिकर प्रकाशनों को समाप्त करने और नष्ट करने का आदेश दे सकता है? पहला विकल्प है धारा 6 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 7, तीसरा है धारा 5 और चौथा विकल्प है धारा 4 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, धारा 6 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा? पहला है संज्ञेय, दूसरा है असंज्ञेय, तीसरा है संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों, चौथा विकल्प है असंज्ञेय और जमानतीय। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, संज्ञेय। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें। नमस्कार।